हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सी वन मोर वीडियो ऑफ इंग्लिश. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी इसके पहले की वीडियोस ऑलरेडी बनाए हुए हैं, आप चेक कर सकते हो प्लेलिस्ट में. रोड सेफ्टी यानी कि रोड पे कैसे सुरक्षित रहा जा सके, यानी रोड पे सुरक्षा कैसे रखें. तो रोड सेफ्टी यहाँ पे देख सकते हैं. अभी पिक्चर के थ्रू कुछ लाइंस दिए गए हैं, समझते हैं इसको. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ. ऑलवेज यानी हमेशा, वॉक यानी चलें या चलो. फुटपाथ यानी फुटपाथ सबको पता है, जो रोड के साइड में होता है. यहाँ पे रोड है, रोड के साइड में जो ऊंचा थोड़ा होता है लोगों के चलने के लिए, उसको बोलते हैं फुटपाथ. ओके, फुटपाथ यानी पैदल चलने का जगह. सो हमेशा फुटपाथ से चले. क्रॉस द रोड ओनली एट जिब्रा क्रॉसिंग. ये जो दिख रहा है ना, इसी को जिब्रा क्रॉसिंग बोलते हैं. देखिए, ब्लैक वाइट, तो जिब्रा भी कैसे होता है, ब्लैक एंड वाइट होता है. इसको बोलते हैं जिब्रा क्रॉसिंग. बड़े बड़े हम देखते हैं जो सिटीज़ होती हैं वहाँ पे इस तरीके से होते हैं, चलने के लिए ऐसे जिब्रा क्रॉसिंग दी होती है, जहाँ पे बहुत ही भीड़ होती है वैसे रोड पे. क्रॉस द यानी पार करें या पार करो. द रोड यानी रोड. ओनली सिर्फ, जेब्रा क्रॉसिंग से सिर्फ और सिर्फ. ऐसे नॉर्मली आप बोल सकते हो, हे क्रॉस द रोड ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग. अपने स्टूडेंट्स को बोल सकते हो, जिसे भी बोल सकते हो आप, ऐसे बोल सकते हो. नेक्स्ट, ओबे द ट्रैफिक पुलिस एंड सिग्नल्स. ओबे यानी आज्ञा करो, आज्ञा मानो, यानी जो वो बोल रहे हैं उसको मानो. अब सिग्नल कैसे, सिग्नल आप सबको पता है, रेड से ग्रीन होता है, येलो होता है, वो सिग्नल की रूल्स हैं. सो उसने क्या बोला है, ओबे द ट्रैफिक पुलिस एंड सिग्नल्स, यानी ट्रैफिक पुलिस ये और सिग्नल्स को ओबे करो, यानी उसकी बात को मानो, जैसा वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको फॉलो करो. कहने का मतलब ये है. देखिए, मुझे कमेंट्स ये भी आ रहे हैं कि आप एक एक वर्ड का मीनिंग मत बताइए. बात सही है, ऐसे ही इंग्लिश में ही समझने की कोशिश कीजिए. एक एक वर्ड का हिंदी में ट्रांसलेट करना, एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना, वो सही तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का. ट्राई टू लर्न, ट्राई टू अंडरस्टैंड इंग्लिश ओनली. गेट इन टू द स्कूल बस वन बाय वन इन एन ऑर्डरली मैनर. इसका मतलब क्या है, पिक्चर के थ्रू समझ सकते हो. गेट इन टू यानी बस के अंदर, स्कूल बस के अंदर. वन बाय वन जाओ, वन बाय वन बोलते ना, वन बाय वन आओ, वन बाय वन उठाओ, वन बाय वन करो. सो इन एन ऑर्डरली मैनर. ऑर्डरली मैनर मीन्स वॉट, सिक्वेंस में, एक गया फिर एक गया, ऐसे ऑर्डरली मैनर यानी कि ऑर्डर में, सिक्वेंस में, एक लाइन में. ठीक है, वैसे करो. ओके, सो इंग्लिश में ऐसे ही समझिए, एक एक वर्ड को हिंदी में मत ट्रांसलेट कीजिए. ओके, नाउ लेट्स सी फ्रॉम योर. हाउ डू यू गो टू स्कूल एवरी डे. हाउ डू यू, देखिए ये ताहे तिहे तेहे के सेंस में क्वेश्चन पूछा गया है. कैसे समझ में आया, क्योंकि यहाँ पे यूज़ किया गया है डू. ठीक है, सो हाउ यानी कैसे, तुम, गो है यहाँ पे तो गो यानी जाना, लेकिन डू का यूज़ हुआ है, यानी प्रेजेंट इनफिनिट टेंस है. तो कैसे जाते हो टू स्कूल एवरी डे, हर रोज़, डेली, हर रोज़ आप स्कूल कैसे जाते हो. जॉन एंड नीता स्टे नियर द स्कूल. जॉन और नीता स्टे यानी स्टे करते हैं, यानी रहते हैं. नियर यानी के पास, स्कूल. सो जॉन एंड नीता स्कूल के पास रहते हैं. जॉन एंड नीता स्कूल के पास स्टे करते हैं, यानी रहते हैं. दे वॉक टू द स्कूल एवरी डे. दे वॉक टू यानी वे वॉक करके जाते हैं स्कूल तक, एवरी डे. दे वॉक टू द स्कूल एवरी डे. वे, क्योंकि दो लोग हैं, अगर सिर्फ ये होती, इसकी बात करते तो हम बोलते शी वॉक्स टू द स्कूल एवरी डे. ये होता अगर, तो हम बोलते सिर्फ अकेला. अगर लड़का होता तो ही वॉक्स टू द स्कूल एवरी डे. लेकिन दो लोग हैं, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, दे वॉक. और यहाँ पे ताहे तिहे तेहे का सेंस बन रहा है. कौन सा टेंस सही है, ये तीनों के तीनों हमने जो लाइंस देखी, आपको अगर याद आ रहा होगा तो हर वीडियो में समझा है प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का रूल. ठीक है, तो वे, अभी क्या है रूल, कि प्रेजेंट इनफिनिट टेंस का रूल है कि अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर, अगर आपका सब्जेक्ट है ये सब, तो वर्ब में एस या यस ऐड करते हैं. लेकिन वहीं अगर आपका सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे, प्लूरल, तो हम क्या करते हैं, वर्ब में एस या यस ऐड नहीं करते. ठीक है, ऐसे. सो दे वॉक टू द स्कूल एवरी डे. दे वॉक, तो वे एवरी डे स्कूल वॉक करके आते हैं, यानी चल के आते हैं या पैदल आते हैं. वे पैदल स्कूल जाते हैं.
एवरी डे यानी वही हर रोज़। दे वॉक क्वाइटली ऑन द फुटपाथ, दे वॉक, वे, क्वाइटली यानी चुपचाप, वॉक यानी चलते हैं, ऑन द फुटपाथ, फुटपाथ पर वे चुपचाप चलते हैं। दे नेवर रन, वे कभी नहीं दौड़ते हैं, दे नेवर रन, वे कभी नहीं दौड़ते हैं। बिफोर क्रॉसिंग द रोड दे लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट, बिफोर क्रॉसिंग द रोड, ओके, रोड क्रॉस करने से पहले, यानी बिफोर यानी यहाँ पे क्या आया, के पहले, क्रॉसिंग यानी पार करने, रोड यानी रोड, रोड क्रॉस करने से पहले वे लुक यानी देखते हैं, टू द राइट यानी दाहिने, देन फिर या तब, टू द लेफ्ट बाएं, और तब या फिर टू द राइट, राइट यानी दाहिने, अगेन यानी फिर से। बिफोर क्रॉसिंग द रोड दे लुक टू द राइट देन टू द लेफ्ट एंड देन टू द राइट अगेन। कहने का मतलब है रोड क्रॉस करने से पहले वे राइट देखते हैं, फिर लेफ्ट देखते हैं, और फिर राइट फिर से देखते हैं। अब ऐसा आप देख सकते हो कि ये पूरा क्या है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। कैसे पता चल रहा है, तो देखिए दे लुक, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ गया डायरेक्टली, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, सब्जेक्ट, ये दो सब्जेक्ट हैं, उसके बाद तुरंत वर्ब, ठीक है। और ये तो है ही, डू डज का यूज़ किया है तो प्रेजेंट में टेंस ही है। हमें, मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि जब सब्जेक्ट के बाद डायरेक्टली वर्ब आ जाए विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब, डू डज कुछ नहीं है, तो वो क्या होता है, सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। अब डू डज आ गया तभी भी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस ही है, लेकिन वो हो जाता है हमारा, ये डू डज कब आता है, जब कोई क्वेश्चन वाला वर्ड हो जाता है या नेगेटिव वर्ड आ जाता है, तब हम डू डज का यूज़ करते हैं। फिर ये जो ही शी इट्स